गुप्ता जी, सर मैं तो बस आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, ये जो हम देश की किचकिच में उलझे हुए हैं और कहां से शुरू हुआ। देखिए मीर जाफर, सोचिए मीर जाफर और जयचंद, गद्दार, मुखबिर, देशद्रोह, यहां तक हमने देश के सामने आज तस्वीर रख दी कि 91 में तो हमने खुद ही समझौता कर लिया था पाकिस्तान से कि हम बताएंगे बाकायदा अपनी स्ट्राइक के बारे में। सर हम कैसी तस्वीर दे रहे हैं देश में, देश की दुनिया में। गरिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये बहुत नाजुक मौका है क्योंकि डेलीगेशन सिर्फ भारत नहीं भेज रहा, पाकिस्तान भी भेज रहा है। और इस वक्त जो है, जो हमारी भारत की कोशिश है वो ये है मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजने से कि भाई हम ये इस तरह का मैसेजिंग कर सके कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस इशू के ऊपर एकजुट है, यूनिटी है। और अगर हम खुद ही देश के अंदर इन इश्यूज पर आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर वो बाहर के लोग भी तो हमें कहेंगे कि भाई आप कह रहे हो कि यूनिटी है, लेकिन आपके यहाँ तो इस तरह से हो रहा है, आपके पार्लियामेंट में, आपकी और कमेटीज में, आपकी और जगह पर। तो ये बहुत जरूरी है, विजिबल है ना टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये कोई ऐसा छिपा हुआ तो जो पॉलिटिक्स भारत की चल रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये विजिबल है ना इंटरनल कम्युनिटी में, इंटरनेट के जमाने में। जी बिल्कुल, मतलब कोई भी चीज जो है अब छुपी नहीं है, इंटरकनेक्टेड वर्ड है। तो इसलिए ये मौका नहीं है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर इस तरह के डिबेट करने का या इस तरह के कंफ्यूजन को क्रिएट करने का। और जनरल शंकर साहब ने बहुत कायदे से अच्छी तरह से समझाया है सब चीजों को कि हमें कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा कि किस वक्त हमने क्या कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसका टाइम क्या था और उसमें क्या लिखा है, और बजाय कि इसको मिसलीड किया जाए या गलत ट्विस्ट किया जाए, गलत तरीके से पेश किया जाए। तो बहुत हमें एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए क्योंकि हमारा सारा जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के जो टेरर लिंक्स है उसको एक्सपोज किया जाए, उसको बताया जाए। जबकि पाकिस्तान की जो है बिल्कुल अलग नीति है, वो ये कहना चाह रहा है कि कश्मीर में इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वहाँ के लोग ये सब कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लेकिन सर एक और सवाल इसी के सापेक्ष खड़ा ये होता है कि भाई जो सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, अगर ऑपरेशन सिंदूर साल भर तक चलता रहेगा तो जो जायज सवाल बनते हैं वो ना पूछे जाएं क्या? भाई ये तो पूछा जाएगा कि पहलगाम के आतंकी कैसे दाखिल हो गए, ये सवाल पूछा जाना क्या देशद्रोह हो जाता है? चले कहां गए, ये सवाल पूछा जाना देशद्रोह है क्या? बेसरण में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, सवाल पूछा जाना देशद्रोह है क्या? भाई कुछ भी सवाल पूछा जाए उठाकर देशद्रोह कह दो। नहीं, ये तो आप सही कह रही है कि इस तरह से किसी को कहना कि ये देशद्रोह है, ये तो ठीक नहीं है। सवाल तो बहरहाल डेमोक्रेसी में पूछे ही जाते हैं, लेकिन टाइमिंग का भी इशू है कि भाई इस वक्त जब हम ये डेलीगेशंस भेज रहे हैं तो हमें डेलीगेशंस के जो इश्यूज है, जो टेररिज्म का मुद्दा है, उस पर फोकस करना चाहिए। और बाकी जहां तक हमारी अपनी डिबेट की बात है या अपनी इन इश्यूज को एग्जामिन करने की बात है, उसमें तो इस तरह के सवाल पूछना जायज ही है कि भाई हमसे कहाँ गलती हुई है आगे के लिए, जिससे कि अच्छा, बड़ी महीन सी रेखा है क्या कि भाई पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना और पॉलिटिसाइज किया जाना? जी बिल्कुल, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। वो अफसोस की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो विनोद शर्मा